ऑडियो क्रमांक 6। पुस्तक का नाम सभ्यता, सज्जनता और सुसंस्कारिता का अभिवर्धन। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। अंतः संवेदनाओं को उभारने में कला, साहित्य, भाषण, उद्बोधन की अपेक्षा संगीत कहीं अधिक समर्थ होता है। विचार अभिव्यक्ति के अन्य माध्यम विचार जगत को प्रभावित कर पाते हैं, पर संगीत की पहुंच अंतःकरण के मर्मस्थल तक है। समस्त कलात्मक विभूतियों में उसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बीन की मधुर ध्वनि पर हर किसी को आकर्षित करती है। विषैले सर्प तक उस आवाज से मंत्रमुग्ध होकर दौड़ते हुए चले आते हैं। रणभेरी की आवाज सुनकर सैनिकों में ही नहीं, सामान्य मनुष्यों में भी वीरता एवं साहस के भाव संचारित होने लगते हैं। शहनाई की भावुकता प्रख्यात है। विवाह जैसे पुनीत अवसर पर अन्य वाद्य यंत्रों की तुलना में उसे अधिक महत्व दिया जाता है। संगीत शास्त्र के मर्मज्ञों का मत है कि शहनाई की मादक ध्वनि नए जीवन में प्रविष्ट करने वाले युगल की भावनाओं को तरंगित करती तथा जीवन पर्यंत परस्पर एक अविच्छिन्न सूत्र में बंधे रहने के लिए सूक्ष्म प्रेरणा तथा प्रभाव छोड़ती है। स्वर के उतार चढ़ाव, गति एवं क्रम को बदल देने से कितना आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाता है, यह संगीत में देखा जा सकता है। शहनाई विवाह के सुअवसर पर बजाई जाती है और मृत्यु जैसे शोकावसर पर एक में नवजीवन का उत्साह उमंग उमड़ता है, जबकि दूसरे में सभी शोकातुर हो उठते हैं। मृत्यु पर बजने वाली शहनाई कितनों को रुला देती है। संगीत न केवल विद्या है, वरन एक महाशक्ति है। मन शक्ति, मन मस्तिष्क की परितृप्ति में के अनेकानेक उद्दृश्य अदृश्य साधन हैं। स्वाध्याय, दृश्यावलोकन आदि पर भावनाओं की तृप्ति संगीत के माध्यम से होती है। प्राचीन काल में संगीत के बल पर प्राकृतिक शक्तियों को भी मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकना संभव था। वह नाद ब्रह्म की साधना थी, उथले मनोरंजन का माध्यम नहीं। जब तक संगीत साधना का विषय रहा, तब तक न केवल उसका प्रभाव मनुष्य पर देखा गया, वरन पशु पक्षियों को मुग्ध करने, सांपों का शमन करने, पागल हाथी, जंगली हाथियों को वश में करने से लेकर फूल खिला देने, पत्थर पिघला देने जैसे असंभव कार्य तक संपन्न कर सकना संभव था। पर कालांतर में संगीत साधना न रहकर मात्र मनोरंजन का विषय भर बनकर रह गया, तो भी उसकी प्रभावोत्पादक क्षमता कम नहीं हुई। उसका प्रत्यक्ष प्रभाव आज भी देखा और अनुभव किया जा सकता है। मधुर गीत और संगीत सुनकर लोग झूमने लगते हैं। अनचाहे भी अधिकांश व्यक्ति उस धारा में बहने लगते हैं जो स्वर साधक ने बहा दी हो। सिनेमा आज संगीत के बलबूते ही इतना अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। यदि उसमें से निकाल दिया जाए तो उसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। अब तो वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं कि संगीत न केवल भावना को तरंगित करता है, वरन शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसका असाधारण प्रभाव पड़ता है। साउंड थेरेपी चिकित्सा जगत में नई उपचार पद्धति के रूप में विकसित हो रही है। मनोरोगों में तो संगीत चिकित्सा रामबाण समझी जा रही है। कितने ही देशों में इस पर गहन अनुसंधान चल रहे हैं। प्राचीन काल में इन सूक्ष्म विशेषताओं के कारण ही संगीत कला को सर्वाधिक ख्याति मिली थी। दृष्टा ऋषि उन सूक्ष्म प्रभावों से सुपरिचित थे, जहां आज के वैज्ञानिकों के निष्कर्ष पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने हर महत्वपूर्ण पक्ष में संगीत का समावेश किया था। अपने यहाँ लगभग समस्त महत्वपूर्ण धार्मिक साहित्य काव्यमय हैं। वेदों की ऋचाएं छंदबद्ध हैं। सामवेद को तो संगीत विद्या का प्रणेता ग्रंथ समझा जाता है। पुराण काव्यमय है। राम एवं कृष्ण के जीवन वृत्तांत काव्यमय हैं। देवी देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले स्तोत्र, स्तवन, भजन, कीर्तन तथा आरतियां संगीतमय हैं। हिंदू धार्मिक वाङ्मय का लगभग 90% भाग काव्यमय है। संगीत के पतन एवं पराभव का युग मुगल काल से आरंभ हुआ। देश में उनका आधिपत्य होते ही संगीत ने श्रृंगार परक रूप धारण कर लिया और कुत्सा भड़काने का एक माध्यम बन गया। कहते हैं कि तत्कालीन हिंदू राजाओं का अधःपतन उस समय से आरंभ हुआ जब वे श्रृंगारिकता में अत्यधिक रस लेने लगे। जनमानस भी आलसी, अकर्मण्य, निर्बल और अस्वस्थ बनता गया। फलतः वीरोचित पुरुषार्थ जाता रहा। जीवट के अभाव से पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ना पड़ा। समीक्षकों का मत है, मुगलों के हाथों से भारत की सत्ता छीन लेने में अंग्रेज इसीलिए सफल हुए कि मुगल शासकों ने भी वही गलती दोहराई जो हिंदू शासकों ने की थी, और अंततः अंग्रेज भी उसी चपेट में आए।
उनकी सक्रियता, जागरूकता तथा कूटनीति के कारण उन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डाली, पर विलासिता के कारण उनका मनोबल जाता रहा और भारतीय जनमानस की जागृत चेतना उन पर चढ़ दौड़ी। फलतः उन्हें यहाँ से भागना पड़ा। पर एक बार जो संगीत की दुर्दशा आरंभ हुई वह रुकी नहीं। व्यावसायिक क्षेत्रों में भी इस शक्ति का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। बीड़ी, सिगरेट, साबुन, तेल, पाउडर तथा सौंदर्य प्रसाधनों का प्रचार संगीत के माध्यम से होता है। बड़े शहरों से लेकर छोटे देहातों तक सड़कों एवं गलियों में विभिन्न कंपनियों के प्रचारक भोंडे, भद्दे और अश्लील गाने गीत गाते बजाते घूमते देखे जा सकते हैं। संगीत की सहोदरा नृत्य कला है, उसका दुरुपयोग खुले रूप में देखा जा सकता है। विज्ञापन के प्रचार के लिए नारियों के अभद्र, अश्लील और नग्न भाव भंगिमाएं देखकर सिर शर्म से झुक जाता है। किसी भी विचारशील की आत्मा इस कला की दुर्दशा देखकर दुखी हुए बिना नहीं रहती। रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन जैसे संचार तंत्रों ने तो लगता है कि यह संकल्प ले लिया हो कि संगीत की शक्ति का नियोजन जनमानस की कुत्सा भड़काने में ही करेंगे। इस श्रृंखला में कितनी ही अश्लील कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। कहा जा चुका है कि सौम्य सुमधुर संगीत की स्वर लहरियां शरीर, मन और आत्मा के विकास में सहायक होती हैं, पर दुरुपयोग चल पड़े तो संगीत अधःपतन का कारण बन सकता है। पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता का प्रभाव देश की सुशिक्षित युवा पीढ़ी पर पड़ा है। संगीत कला भी उससे प्रभावित हुई है। यूरोपीय देशों में उत्तेजक गायन वादनों को इन दिनों सर्वाधिक महत्व मिल रहा है। पिछले कुछ दशकों में रॉक एंड रोल, पॉप तथा डिस्को जैसे कितने ही नृत्य सम्मिलित संगीत का आविष्कार हुआ है, जिनके विषय में मनःशास्त्र विशारदों का कहना है कि वे मानवीय कुत्साओं को भड़काने में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हो रहे हैं। पश्चिम संगीत परंपरा में सुरीली धुन या गायन को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। आमतौर पर वाद्य यंत्रों के साथ गायन का सामंजस्य स्थापित करके उत्तेजक रसानुभूति पैदा कर देना ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मुक्ति और स्वच्छंदता का जो मुखर स्वर पॉप में सुनने को मिलता है, वह अन्य प्रकार के संगीत में नहीं है। रॉक एंड रोल नृत्य के आविष्कारक एल्विन प्रेस्ले को भारी सफलता पश्चिमी देशों में मिली। स्वच्छंदवादी विचारधारा के समर्थक युवा पीढ़ी ने उसका भरपूर स्वागत किया। बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए रॉक एंड रोल का सम्राट कहा जाने वाले प्रेस्ले के मन में यह विचार आया कि किसी नई पद्धति की खोज करनी चाहिए जो और भी उत्तेजक हो और सेक्स भावना को भड़काती हो। इस विचार से प्रेरित होकर उसने शब्द विज्ञान का विशद अध्ययन किया तथा संगीत के साथ उसके प्रभावों का परिचय प्राप्त किया। पॉप संगीत की रचना उसने तत्पश्चात की। संगीत शास्त्र के विशेषज्ञों का मत है कि रॉक एंड रोल पर बोली जाने वाली ऊ ऊ ऊ की कराहें सेक्स भावना को असाधारण रूप से बढ़ा देती हैं। इसमें टीन कनस्तर पीट पीट कर, गला फाड़ कर चिल्लाने लगना तथा फूहड़ ढंग से कुल्हे मटकाना जैसे क्रम और जुड़ गए, जिसने पॉप को जन्म दिया। इस संगीत ने स्वेच्छाचार को अत्यधिक बढ़ावा दिया। दुर्भाग्यवश भारत में भी उस फूहड़ संगीत की लोकप्रियता बढ़ रही है जो यूरोपीय देशों के चारित्रिक अधःपतन का कारण बन रही है। कैबरे नृत्य को प्रत्येक सिनेमा की सफलता के लिए आवश्यक समझा जा रहा है। व्यावहारिक सफलता के लिए चलचित्र निर्माता उन सारे गुणों को अपना रहे हैं जिनसे जनमानस की भावना को पोषण मिलता है। निस्संदेह यह युवा पीढ़ी को पतन की ओर धकेलने की एक मनोवैज्ञानिक साजिश है जो मनोरंजन के नाम पर चलचित्रों में भारी लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। यहाँ न तो संगीत रूपी लोकरंजन के स्वरूप को अनुपयोगी ठहराया जा रहा है और न ही सिनेमा जैसे सशक्त तंत्र को निरर्थक ही कहा जा रहा है, वरन उन तथ्यों पर प्रकाश डाला जा रहा है जिनके कारण अपने देश में लोकरंजन के ये माध्यम अपनी उपादेयता नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं। कहा जा चुका है कि जनमानस में भली बुरी प्रेरणाएं भरने का सबसे सशक्त मनोवैज्ञानिक माध्यम है, जिसका सदुपयोग कितने ही देशों ने नवनिर्माण के लिए किया तथा कितने ही कर रहे हैं। समय और धन के रूप में बर्बादी की गणना इसलिए की जा रही है क्योंकि सिनेमा जैसा तंत्र अपने देश में जन उत्साह भड़काने में संलग्न होकर पतनोन्मुखी गतिविधियों को ही बढ़ावा दे रहा है। दोष तंत्र का नहीं, उस पर आधिपत्य रखने वाले उन समर्थ संपन्न व्यक्तियों का है जो धन की संकीर्ण स्वार्थपरता से
प्रेरित होकर कला के देवता को कीचड़ में धकेलने में तत्पर हैं। समाज और देश की जिन्हें थोड़ी भी चिंता नहीं है, पैसा ही उनका इष्ट है, जिसके लिए वे सामाजिक हितों की बलि देने में थोड़ा भी नहीं हिचकते। अपेक्षा इनसे कुछ विशेष नहीं की जा सकती। अपवादों की बात अलग है, पर मात्र उससे बात नहीं बनती। बहुतायत तो सिनेमा तंत्र पर आधिपत्य रखने वाले ऐसे व्यक्तियों की है जो संकीर्ण स्वार्थपरता के दलदल से निकलने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रयास जन स्तर पर ही करना होगा। एक तरीका यह हो सकता है कि सिनेमा उद्योग के समानांतर एक नया ऐसा सिनेमा तंत्र खड़ा कर दिया जाए जिसका एकमात्र लक्ष्य हो नवसृजन की, समाज एवं देश के सर्वांगीण विकास की प्रेरणाएं उभारना। इसके लिए धनशक्ति और प्रबुद्ध जनशक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़े से भावनाशील ऐसे निकल आए जो इस कार्य के लिए पूंजी लगाने के लिए तैयार हो जाएं, और थोड़े प्रतिभावान ऐसे मिल जाए जो अपनी विभिन्न प्रकार की क्षमताओं को इसमें नियोजित कर सके, तो शुभारंभ की बात बन सकती है। मात्र कोसते रहने से समाधान नहीं निकलता, कुछ ठोस कदम उठाने से निकलेगा। गांधी जी का खादी ग्रामोद्योग विदेशी सामानों के विरोध में उभरकर सामने आया, जन जन में लोकप्रिय हुआ। उत्कृष्टता हर किसी को प्रिय है, पर ऐसी प्रेरणा देने के लिए सशक्त आधार चाहिए। मनोरंजन मनुष्य की एक आवश्यक मांग है। जनमानस की इस मांग की आपूर्ति प्रचलित सिनेमा तंत्र भली पूरी प्रेरणाओं के साथ कर रहा है। उत्कृष्ट फिल्मों का निर्माण होने लगे तो कोई कारण नहीं कि नवनिर्माण का महान प्रयोजन पूरा न होता रह सके। बुराई को देखकर बुराई पनपती और अच्छाई से सत्प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। अच्छी फिल्मों के निर्माण के लिए तंत्र खड़ा होते ही पुराने सिनेमा निर्माताओं को अपना ढर्रा बदलने के लिए विवश होना पड़ेगा। लोक रंजन का यह समर्थ माध्यम यदि स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ सत्प्रवृत्ति संवर्धन की प्रेरणा उभारने में जुट जाए तो देश की प्रगति में असाधारण सहयोग मिल सकता है।